सर, नमस्ते। जन सरोकार मंच की तरफ से आज मैं दूसरी बार आपके सामने लाइव कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, अपने कुछ गीत और कविताएं लेकर। तो आप सभी मुझसे जुड़े, जितना समय आपके पास हो वो समय आप निकालें और मुझसे जुड़ने का आप प्रयास करें कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे जुड़ेंगे और मेरी कविताओं और मेरे गीतों के साथ रहेंगे या मेरे साथ। तो थोड़ा 2-5 मिनट में लेट हो गई क्योंकि वो लाइव में थोड़ा समझ नहीं पा रही थी मैं, ये थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो आज अपने कुछ गीत और कविताओं के साथ मैं आपके साथ यहाँ हूँ। आप मुझे सुने और कमेंट भी आप करें। कमेंट से मुझे ये पता लगेगा कि हाँ, मैं मेरे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। तो जो लिखने का मेरा सिलसिला था, पहले भी जन सरोकार मंच के माध्यम से फेसबुक पर लाइव एक बार आ चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा मौका है जब मैं आपके सामने यहाँ लाइव आ रही हूँ। एक बार प्रदीप जी पवार के पेज से भी मैं फेसबुक पर पहले लाइव आ चुकी हूँ। तो मेरे कुछ गीत और कविताएं मैंने आपको साझा की थी। कुछ नए गीत मैंने लिखने के। नमस्ते हंसराज जी, नमस्ते। धन्यवाद। तो आज मैं अपने कुछ उसके बाद जो मैंने कुछ गीत कविताएं लिखी, तो मैं प्रयास यही करूंगी कि कुछ नई जो मेरी गीत और रचनाएं हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो सबसे पहले एक पुरुष पर जो मैंने रचना लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, वो पुरुष के पर्याय। तो आज मैं आपको बहुत सुनाऊंगी। दरअसल हुआ यूं था, इसका मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि ये कैसे मेरे दिमाग में उपजी है लिखना। कि एक बार ऐसे ही व्हाट्सएप पे इस तरह की कोई कविता आई थी, तो मैंने देखा था उसमें उस पे लिखा हुआ था कि पुरुष पे नहीं लिखी जा सकती है कविताएं, केवल महिलाओं पर लिखी जा सकती है। उसका पूरा जो सारांश था उस कविता का, वो एक कविता ही थी, लेकिन उसकी कुछ जो लाइनें थी वो इस तरह से थी कि पुरुष पर नहीं लिखी जा सकती कविताएं। तो मुझे लगा कि अब मुझे इस पर कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, लिखी जा सकती है पुरुष पर भी, क्यों नहीं लिखी जा सकती। और तुरंत उसी टाइम मैंने लिखना शुरू किया। तो वो तब की ये कविता है। तो मैंने लिखा कि सुनिएगा कि पुरुष पर भी लिखी जा सकती है कविताएं और गीत भी। पुरुष पर भी लिखी जा सकती है कविताएं और गीत भी। पुरुष संभाले रहता है बहुत कुछ अपने भीतर। पुरुष संभाले रहता है बहुत कुछ अपने भीतर। खुद टूट जाता है, टूटने नहीं देता अपने अस्तित्व को। खुद टूट जाता है, टूटने नहीं देता अपने अस्तित्व को। एहसास नहीं होने देता भीतर के शून्य का। एहसास नहीं होने देता भीतर के शून्य का। एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में भी, एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में भी स्थिर रहते हुए संभालता है खुद को और अपनों को। खाली जेब नहीं दिखाता बच्चों को, खाली जेब नहीं दिखाता बच्चों को। फटी चप्पल को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रहता है। फटी चप्पल को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रहता है। संवेदनाओं का अंबार उसके भीतर है। संवेदनाओं का अंबार उसके भीतर है। शक्ति चेहरे पर रखता है सिर्फ इसलिए, शक्ति चेहरे पर रखता है सिर्फ इसलिए कि उसकी संतति सीखे कुछ इस शक्ति से, कि उसकी संतति सीखे कुछ इस शक्ति से। पुरुष का अहम दिखता है, पुरुष का अहम दिखता है, उसका दम्भ दिखता है, उसकी शक्ति दिखती है। पुरुष का अहम दिखता है, उसका दम्भ दिखता है, उसकी शक्ति दिखती है। बस नहीं दिखती उसके हृदय की कोमलता। बस नहीं दिखती उसके हृदय की कोमलता। नहीं दिखते उसके आंसू, नहीं दिखते उसके आंसू। नहीं दिखता अंतर मन का द्वंद्व, नहीं दिखता अंतर मन का द्वंद्व। नहीं दिखती पीड़ा, नहीं दिखता उसके भीतर की गहराइयों में छुपा अथाह प्रेम। नहीं दिखता उसके भीतर की गहराइयों में छुपा अथाह प्रेम। आसमान की तरह अचल और अडिग उसके फैसले, आसमान की तरह अडिग
और अचल उसके फैसले, जो बनाते हैं एक आशियाना, जो बनाते हैं एक आशियाना। वो देता है अपनों को ठंडी छांव, वो देता है आलिंगन अपनत्व का। उसकी परवाज दिखाती है ऊंचाइयों को छूने के सपने, उसकी परवाज दिखाती है ऊंचाइयों को छूने के सपने। उसकी पीठ पर बैठकर सीखते हैं बच्चे दौड़ पाने का हुनर, उसकी पीठ पर बैठकर सीखते हैं बच्चे दौड़ पाने का हुनर। उसकी उंगलियों का स्पर्श देता है हिम्मत और हौसला, उसकी उंगलियों का स्पर्श देता है हिम्मत और हौसला। बहुत कुछ सहकर भी देता है सुकून सबको, बहुत कुछ सहकर भी देता है सुकून सबको। थोड़े में गुजारा करने की उसकी कला सिखाती है जीवन जीना, भावनाओं और रिश्तों को समझने की समझ देता है, भावनाओं और रिश्तों को समझने की समझ देता है दुनिया को देखने का नजरिया, देता है दुनिया को देखने का नजरिया। प्रेम, संवेदना, सजगता, अचलता, निर्भीकता, स्थिरता का पर्याय है पुरुष। प्रेम, संवेदना, सजगता, अचलता, निर्भीकता, स्थिरता का पर्याय है पुरुष। ये रचना मेरी पुरुष के पर्याय जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। इसके बाद एक रचना और जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। कभी कभी दिमाग में जो एकदम से विचार आते हैं तो उनको लिखने का मैं प्रयास करती हूँ। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में मेरी अगली जो एक रचना है, कविता है, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। कर देते हैं घाव बदन पर निकले जो कमान से, कर देते हैं घाव बदन पर जो निकले कमान से। हो जाती है बात पराई जो निकले जबान से, हो जाती है बात पराई जो निकले जबान से। सच के शब्द बहुत चुभते हैं, सच के शब्द बहुत चुभते हैं, झूठ बहुत रास आते हैं। सच के शब्द बहुत चुभते हैं, झूठ बहुत रास आते हैं। अपने तो दुश्मन लगते हैं, गैर बहुत मन भाते हैं। अपने तो दुश्मन लगते हैं, गैर बहुत मन भाते हैं। वक्त बदलते देर न लगती, खुद पर इतना नाज न कर। वक्त बदलते देर न लगती, खुद पर इतना नाज न कर। बिखर जाएंगे पंख परिंदे, ऊंची ऊं परवाज न कर। बिखर जाएंगे पंख परिंदे, ऊंची ऊं परवाज न कर। सपनों के दरिया में जो नाव चलाते कागज की, सपनों के दरिया में जो नाव चलाते कागज की। साहिल उनको नहीं मिलते जो लहरें गिनते सागर की। साहिल उनको नहीं मिलते जो लहरें गिनते सागर की। पतझड़ से पहले गिर जाते पत्ते दरख्त की डाली से, पतझड़ से पहले गिर जाते पत्ते दरख्त की डाली से। उनका दर्द शाख से पूछो, पूछो बाग के माली से। उनका दर्द शाख से पूछो, पूछो बाग के माली से। पूछो बाग के माली से। ये कुछ बंद थे जो मैंने लिखने का प्रयास किया था। इसके बाद क्योंकि अभी स्वतंत्रता सॉरी गणतंत्र दिवस का शुभ आगमन का समय है, शुभ अवसर भी है, तो इस अवसर पर मैं चाहूंगी कि मैं एक देशभक्ति रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उस देशभक्ति गीत जो मैंने लिखा था, उस देशभक्ति गीत को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
कंटिन्यू लिखते लिखते कुछ रचनाएं जो मैंने लिखी, जिसमें सभी तरह की रचनाएं हैं। देशभक्ति गीत भी है, गजल भी है। मैं गजल भी प्रस्तुत करूंगी। मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि मैं अपनी एक गजल भी यहाँ पर आपके सामने पेश प्रस्तुत करूं। और गीत जो है, देशभक्ति गीत भी है, कुछ ये बंद भी मैंने लिखे। तो इसी के अंतर्गत मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुना रही हूँ यहाँ पर। तेरे रंग। इसमें जो हमारे तिरंगे है, तिरंगा है, तिरंगे की शान में मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया। और एक धुन जो इसकी मैंने ली। तेरी शान सलामत हो जग में, तेरी शान सलामत हो जग में, तेरा मान हमेशा हो। मेरे दिल से दुआ निकले, मेरे दिल से दुआ निकले, तेरा नाम हमेशा हो। तेरी शान सलामत हो जग में, तेरा मान हमेशा हो। मेरे दिल से दुआ निकले, मेरे दिल से दुआ निकले, तेरा नाम हमेशा हो। तेरे रंगों की रंगत से ये मुल्क संवरता रहे, तेरे रंगों की रंगत से ये मुल्क संवरता रहे, तेरा नूर सदा बिखरे, तू यूं ही चमकता रहे। हम आज करे प्रणय, हम आज करे प्रणय, तेरा साथ हमेशा हो। हम आज करे प्रणय, तेरे साथ हमेशा हो। मेरे दिल से दुआ निकले, मेरे दिल से दुआ निकले, तेरा नाम हमेशा हो। हमें त्याग सिखाता है केसरिया रंग तेरा, हमें त्याग सिखाता है केसरिया रंग तेरा, जीवन में सरलता हो, कहे रंग धवल ये तेरा, तेरा रंग कहे सबसे, हरा रंग कहे सबसे, हरियाली हमेशा हो। मेरे दिल से दुआ निकले, तेरा नाम हमेशा हो। तेरी शान सलामत हो जग में, तेरा नाम हमेशा हो। ये चक्र सिखाता हमें चलते ही चले जाना, ये चक्र सिखाता हमें चलते ही चले जाना, जीवन यूं रुकता नहीं,
बढ़ते ही चले जाना, सजदे में तेरे सर हो मेरा, सजदे में तेरे सर हो मेरा, गुणगान हमेशा हो, मेरे दिल से दुआ निकले, तेरा नाम हमेशा हो, तेरी शान सलामत हो, जग में तेरा नाम हमेशा हो। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ और रचनाएं, जिनमें एक रचना जो मैंने लिखी थी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हंसराज जी सर, नरेंद्र जी सर, विनोद जी सर, जो भी मुझसे लाइव में जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सबकी प्रेरणा और सम्मेलन से ही शायद मैं अपने इस तरह की प्रस्तुतियां दे पाती हूँ। कहीं ना कहीं ये सम्मेलन बहुत, एक लेखक के लिए, एक रचनाकार के लिए इस तरह का सम्मेलन बहुत मायने रखता है। एक रचना जो 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 माहौल हमारे देश में कभी कभी लगातार ऐसी घटनाएं जो हमारी बेटियों पर घटित होती हैं, उनको देखकर जब मन विचलित होता है तो कलम अपने आप चलती है, और उन भावों को, उन पीड़ाओं को लिखने का जो मन होता है, तो उन पीड़ाओं को मैंने लिखने का प्रयास किया। उसी में मैंने एक कविता लिखी थी, वहशत। जो बेटियों पर अत्याचार हमारे देश में होते हैं, वहशत। सुनिएगा। सस्ती है बेटी की इज्जत देखो मेरे देश में, सस्ती है बेटी की इज्जत देखो मेरे देश में, घूम रहे आवारा हौसी इंसानों के वेश में, घूम रहे आवारा हौसी इंसानों के वेश में। सस्ती है बेटी की इज्जत देखो मेरे देश में, घूम रहे आवारा हौसी इंसानों के वेश में। चीर डालते हैं बदन को, चीर डालते हैं बदन को, तार तार अस्मत को करते, चीर डालते हैं बदन को, तार तार अस्मत को करते, अपनी हवस मिटाने को ये मरने से भी नहीं डरते, अपनी हवस मिटाने को ये मरने से भी नहीं डरते। कितनी वहशत भरी पड़ी है इनकी गंदी सोच में, कितनी वहशत भरी पड़ी है इनकी गंदी सोच में, बेटियों को नोच खा रहे श्वान जवानी के जोश में, कितनी वहशत भरी पड़ी है इनकी गंदी सोच में, बेटियों को नोच खा रहे श्वान जवानी के जोश में। ऊपर वाले, मैंने ऊपर वाले को भी इसमें उपालंब दिया कि ऊपर वाले इतने जुल्म पर, ऊपर वाले इतने जुल्म पर छाती तेरी नहीं फटती, ऊपर वाले इतने जुल्म पर छाती तेरी नहीं फटती, तू पत्थर का हो चुका क्यों तेरी आंख नहीं भरती, तू पत्थर का हो चुका क्यों तेरी आंख नहीं भरती। ये वहशीपन क्रूरता, ये वहशीपन क्रूरता माँ के दूध से आ नहीं सकती, ये वहशीपन क्रूरता माँ के दूध से आ नहीं सकती। इतनी खून, इतनी हिंसा खून पिपासा इंसानों में हो नहीं सकती, इतनी हिंसा खून पिपासा इंसानों में हो नहीं सकती। ये सब खूनी भेड़िए हैं, ये सब खूनी भेड़िए हैं इंसानों की खाल में, ये सब खूनी भेड़िए हैं इंसानों की खाल में, भोली सी मासूम बेटियां फंस गई इनके जाल में, भोली सी मासूम बेटियां फंस गई इनके जाल में, कितने बचपन भेंट चढ़ गए इनकी प्यास बुझाने में, कितने बचपन भेंट चढ़ गए इनकी प्यास बुझाने में, खुले घूमते रहते दरिंदे गांव शहर मैदानों में, खुले घूमते रहते दरिंदे गांव शहर मैदानों में, छोड़ चूड़ियां
अंत में बेटियों के नाम एक संदेश, मेरी अंतिम दोनों लाइनों में, छोड़ चूड़ियां कंगन अब बंदूक थमा दो हाथों में, छोड़ चूड़ियां कंगन अब बंदूक थमा दो हाथों में, कर दो ये ऐलान देश में, फंसे न इनकी बातों में, कर दो ये ऐलान देश में, फंसे न इनकी बातों में, गोली मारो जिंदा जला दो, फांसी दो हत्यारों को, गोली मारो जिंदा जला दो, फांसी दो हत्यारों को, 100 पुश्तें भी याद करे, ऐसी सजा मिले गद्दारों को, 100 पुश्तें भी याद करे, ऐसी सजा मिले गद्दारों को। ये मेरी पंक्तियां उन बेटियों के नाम, जो बेटियां ऐसे जुल्मों के शिकार होती हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मेरी ये पंक्तियां, और उनको सचेत करते हुए कि अब संभलने का वक्त है, संभल जाओ, वरना इतना अबला बने रहने में और कमजोर बने रहने में बहुत परेशानियों का सामना करना है, और करते आए हैं, लेकिन अब सबला बन जाना चाहिए। अब चूड़ियां छोड़कर बंदूक उठाने का वक्त है। इसके बाद एक गजल है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सूरत है जिनकी भोली, सूरत है जिनकी भोली, सीरत रकीब की, रकीब माने दुश्मन, सूरत है जिनकी भोली, सूरत है जिनकी भोली, सूरत है जिनकी भोली, सीरत रकीब की है, उनको बनाया हमदम, बातें नसीब की है, उनको बनाया हमदम, बातें नसीब की है, सूरत है जिनकी भोली, सीरत रकीब की है, दिल है लुटाया जब से, दामन को खाली पाया, दिल है लुटाया जब से, दामन को खाली पाया, भरी झोलियां गमों की, दौलत हबीब की है, भरी झोलियां गमों की, दौलत हबीब की है, रिश्ता नहीं है कोई इस प्यार और वफा से, उनका रिश्ता नहीं है कोई इस प्यार और वफा से, नहीं डोलते ये उनकी फितरत गरीब की है, नहीं डोलते ये उनकी फितरत गरीब की है, सूरत है जिनकी भोली, सीरत रकीब की है, उनको बनाया हमदम, बातें नसीब की है, संग दिल है बेरहम है, बेदर्द बेवफा है, संग दिल है बेरहम है, बेदर्द बेवफा है,
बनते रहे मसीहा, बातें सलीब की है। बनते रहे मसीहा, बातें सलीब की है। उनको बनाया हमदम, बातें नसीब की है। मरने की आरज़ू में हम जी रहे हैं से, मरने की आरज़ू में हम जी रहे हैं से, लगता है मौत मेहमान, आहट करीब की है। लगता है मौत मेहमान, आहट करीब की है। उनको बनाया हमदम, बातें नसीब की है। अंतिम लाइन, सिजदे में तेरे ममता, कुछ तो कमी रही है। सिजदे में तेरे ममता, कुछ तो कमी रही है। मांगा उन्हें तो बोले, चाहत अजीब की है। मांगा उन्हें तो बोले, चाहत अजीब की है। उनको बनाया हमदम, बातें नसीब की है। सूरत है जिनकी भोली, बातें रकीब की है। चलिए, इसके बाद मैं आपको एक गीत है, एक कविता है जो मैंने लिखी है कि आजकल जो माता पिता के साथ जो सुलूक होता है अपने बच्चों के द्वारा, कि जब वो बड़े हो जाते हैं, माँ बाप कितने अरमान और जतन से उनको पालते हैं, उसके बाद वो अपने माँ बाप के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये अक्सर अधिकांशतः बड़े शहरों में, जो बड़े सिटीज होते हैं, वहाँ ये चीजें देखने को मिलती है। गाँव में तो आज भी माँ बाप का बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत श्रद्धा भी है, और आज भी गाँव में तो शायद ये चीजें बहुत कुछ देखने को मिलती है। लेकिन जितने बड़े शहरों में हम जाते हैं, जितने बड़े सिटीज में जाएंगे, तो वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है कि माँ बाप जो है अनाथ आश्रमों में पड़े हैं, और हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। थोड़े से अपने परिवार हुआ और वो स्वतंत्र हो करके, और माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या उनकी केयर नहीं करते। तो उन्हीं पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया था। देकर लहू जिगर का सींचा, बड़े जतन अरमानों से, देकर लहू जिगर का सींचा, बड़े जतन अरमानों से, गैर हो गया दिल का टुकड़ा, दिल बैठा बेगानों से। गैर हो गया दिल का टुकड़ा, मिल बैठा बेगानों से, देकर लहू जिगर का सींचा, बड़े जतन अरमानों से। गैर हो गया दिल का टुकड़ा, मिल बैठा बेगानों से। आगे की पंक्तियां देखिए, भूल गया वो अपनी धुन में धरती के भगवान को, भूल गया वो अपनी धुन में धरती के भगवानों को। क्या बीती उन मात पिता पर, भूला जब एहसानों को, भूला जब एहसानों को।
छोड़ गया घर से जब दूर, रातों को वो रोते हैं। पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। छोड़ गया घर से जब दूर, रातों को वो रोते हैं। आंखों से मोती झरते हैं, चांद देख कर रोते हैं। आंखों से मोती झरते हैं, चांद देख कर सोते हैं। आंखों से मोती झरते हैं, चांद देख कर सोते हैं। खून के आंसू आंखों में, साथ भरम सब छूट गया। खून के आंसू आंखों में, साथ भरम सब छूट गया। दुआ लबों से निकली उनके, चाहे सपना टूट गया। चाहे सपना टूट गया। मत अपमान करो ममता का, ये अमृत का प्याला है। मत अपमान करो ममता का, ये अमृत का प्याला है। पी लो जितना पी सकते हो, फिर नहीं मिलने वाला है। फिर नहीं मिलने वाला है। जीवन की कश्ती के दोनों माझी है, पतवार है। माता पिता, जीवन की कश्ती के दोनों माझी है, पतवार है। इनकी बहती आंखों से ना जीवन का उद्धार है। इनकी बहती आंखों से ना जीवन का उद्धार है। माता पिता की सेवा जग में सबसे बड़ी इबादत है। माता पिता की सेवा जग में सबसे बड़ी इबादत है। इनसे ही घर जन्नत है, इनसे रहमत बरकत है। इनसे ही घर जन्नत है, इनसे रहमत बरकत है। ईश्वर ने जब धरती पर मनुज रूप अवतार लिया। ईश्वर ने जब धरती पर मनुज रूप अवतार लिया। तन मन धन सारा जीवन माता पिता परिवार दिया। ईश्वर तक ने अपना सर्वस्व जो है माता पिता परिवार दिया, और फिर भी हम जो है उन माता पिता के साथ क्या करते हैं कि देकर लहू जिगर का सींचा, बड़े जतन अरमानों से। गैर हो गया दिल का टुकड़ा, मिल बैठा भग बेगानों से। मिल बैठा बेगानों से। एक नारी पर ही एक रचना है मेरी, जो कि हमारे परिवेश में इस तरह की घटनाएं वो देखने को मिलती हैं। और नारी को लेकर के मैंने कुछ रचनाएं, 3-4 रचनाएं हैं मेरी जो लिखी है मैंने, कि महिला पर की क्या स्थिति है समाज में, या तो उसी पर एक और है एक रचना जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, कि नदी अगर गंगा तो पूजते हैं लोग। नदी अगर गंगा तो पूजते हैं लोग, नारी हो गंगा तो अस्मत लूटते हैं लोग। नारी हो गंगा तो अस्मत लूटते हैं ले। देखिए दोहरापन किस तरह का हमारे समाज में जो एक चेहरा नजर आता है, दोहरापन, कि नदी अगर गंगा तो पूजते हैं लोग। नदी अगर गंगा तो पूजते हैं लोग, और नारी हो गंगा तो अस्मत लूटते हैं लोग। नारी हो गंगा तो अस्मत लूटते हैं लोग। ये कैसा दोहरापन, ये कैसा संजोग, ये कैसा दोहरापन, ये कैसा संजोग। नारी का अपमान देवी को है भोग। नारी का अपमान देवी को है भोग। आगे की पंक्तियां देखिए, कि भारत में बेटी का देखो कैसा हाल है। भारत में बेटी का देखो कैसा हाल है। खुद की बेटी शान, दूसरों की माल है। खुद की बेटी शान, दूसरों की माल है। बेटे पर जश्न मनाए
बेटी पर मलाल है। बेटे पर जश्न मनाए, बेटी पर मलाल है। बेटे घूमे आवारा, बेटे घूमे आवारा, बेटी पर सवाल है। बेटे घूमे आवारा, बेटी पर सवाल है। अब आगे जो एक समाज को मेरा संदेश है मेरी इन पंक्तियों से, कि नारों से क्या बदलेगा, सोच को बदलो। नारों से क्या बदलेगा, सोच को बदलो। दुनिया भी बदलेगी, पहले खुद को बदलो। दुनिया भी बदलेगी, पहले खुद को बदलो। बेटी रहे महफूज सदा, बेटे को बदलो। बेटी रहे महफूज सदा, बेटे को बदलो। छोड़ पुरानी सोच को, नई रीत गढ़ लो। सोच पुरानी सोच, छोड़ पुरानी सोच को, नई रीत गढ़ लो। बेटा बेटी दोनों है जीवन की पूंजी, बेटा बेटी दोनों है जीवन की पूंजी। एक ताला घर का, एक घर की कुंजी। एक ताला घर का, एक घर की कुंजी। ये उम्मीदें जीवन की, इनसे मन मौजी। ये उम्मीदें जीवन की, इनसे मन मौजी। इनसे ही घर जन्नत है, आस नहीं दूजी। इनसे ही घर जन्नत है, आस नहीं दूजी। ये एक बहुत सोचनीय प्रश्न को उठाते हुए मेरी ये जो चंद लाइनें थी, आप सभी को, पूरे समाज को समर्पित। इसके बाद मैं आपको एक और रचना है। वैसे समय मुझे आधे घंटे का ही मिला था, तो इस आधे घंटे में शायद मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन एक रचना और है जो अंतिम रचना के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। सोचा करती थी मैं पहले, सोचा करती थी पहले मैं, गीत प्रेम के लिखूंगी। ये एक मेरी मानसिकता का, कि हमेशा मुझे लगता था कि गीत जो है, तराने हमेशा हम प्रेम के गीत लिखें तो समाज में एक संदेश। लेकिन कभी कभी मन इतना व्यथित होता है कि लगता है कि केवल प्रेम के गीत लिखने से कुछ नहीं होगा। हमारी कलम में, हमारे लेखने में वो ताकत भी हो जो समाज के परिदृश्यों को बदले, है ना। और कभी कभी ऐसा कुंठित मन होता है, ऐसा विचलित मन होता है, तो तब मैंने ये कहीं लिखा जाकर, मैंने लिखा कि सोचा करती थी मैं पहले मैं, सोचा करती थी पहले मैं, गीत प्रेम के लिखूंगी। सोचा करती थी पहले मैं, भाव स्नेह के लिखूंगी। सोचा करती थी पहले मैं, भाव स्नेह के लिखूंगी। पढ़कर जिनसे मानवता के बीज अंकुरित होते हैं, पढ़कर जिनसे मानवता के बीज अंकुरित होते हैं, सुनकर जिससे दग्ध हृदय के पौधे सिंचित होते हैं, सुनकर जिनसे दग्ध हृदय के पौधे संचित होते हैं। लिखना चाहूं मधुर सरस सा, कलम भी अब रुक जाती। देखिए वो पीड़ा मेरे मन की, कि लिखना चाहूं मधुर सरस सा, कलम भी अब रुक जाती है। शाही भी अश्रुधारा सी कागज पर बह जाती है। शाही भी अश्रुधारा सी कागज पर बह जाती है। चारों ओर वेदना पीड़ा, चारों ओर वेदना पीड़ा, कोलाहल चित्कार है। जो देखते हैं समाज में कि चारों ओर वेदना पीड़ा, कोलाहल चित्कार है। देश के हर चौराहे गली में गहराता अंधकार है। देश के हर चौराहे गली में गहराता अंधकार है। मानव दानव बन बैठा है, देश में हाहाकार है। मानव दानव बन बैठा है, देश में हाहाकार है। दहशत में है बेटियां, बेटे भी गुमराह है। दहशत में है बेटियां, बेटे भी गुमराह है। प्रतिरोध हिंसा लालच ने, प्रतिशोध हिंसा लालच ने कैसा तांडव नृत्य किया। प्रतिशोध हिंसा लालच ने कैसा तांडव नृत्य किया। राम कृष्ण की पावन भू पर घोर अमानवीय कृत्य किया। राम कृष्ण की पावन भू पर घोर अमानवीय कृत्य किया। शर्मसार है हर वो इंसान, शर्मसार है हर वो इंसान, मानव धर्म समझता जो
जो मानव धर्म को, इंसान धर्म को जो समझता है, आज वह भी हर व्यक्ति जो है वह शर्मसार हो रहा है सामाजिक इन घटनाओं को। देश में या पूरे विश्व की हम बात कर लें, जहां भी हिंसा की घटनाएं होती है, प्रतिशोध की जहां घटनाएं होती है, जहां क्रूर ताकि हदों को पार करने वाली घटनाएं होती है, तो वहां वो हर इंसान जो धर्म के मर्म को समझता है वो भी आज शर्मसार है कि शर्मसार है हर वो इंसान मानव धर्म समझता जो, नैतिक मूल्यों और शिक्षा का सच्चा मर्म समझता जो। अब आगे जो मेरी पंक्तियां हैं कि लानत है उन हैवानों पर, लानत है उन हैवानों पर रक्त पिपासा रखते हैं, लानत है उन हैवानों पर रक्त पिपासा रखते हैं, नफरत के जहरीले बीज मनुज रगों में बोते हैं, नफरत के जहरीले बीज मनुज रगों में बोते हैं। तो आज इन अभी रचनाएं, अभी बहुत सारी रचनाएं और भी हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, देशभक्ति की भी कुछ रचनाएं हैं। आगे कभी फिर जब मौका मिला तो मैं जरूर आपको उन रचनाओं को सुनाने का प्रयास करूंगी। गीत, मेरे कुछ गीत भी रह गए, इच्छा थी कि एक आध गीत सुनाऊं, लेकिन समय की सीमा है, जो आधे घंटे का समय मिला था, आधे घंटे में जितनी रचनाएं मैं आपके सामने पढ़ पाई उतनी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो इन्हीं आप सभी मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, आप सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद जन सरोकार मंच टॉक देवेंद्र जी सर का, जिन्होंने मुझे ये अवसर उपलब्ध कराया। इस तरह के मंच उपलब्ध होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी रचनाओं को आप सबके सामने लाते हैं। हमारे मौलिक विचार, जो हमारे मौलिक भाव हैं, जो मौलिक हमारे द्वंद्व हैं, जो पीड़ाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं आप सभी के सामने हम ला पाते हैं। तो बहुत बहुत आभार जन सरोकार मंच टॉक का, जिन्होंने दूसरी बार मुझे अवसर दिया। आगे कभी फिर इस तरह का मुझे अगर अवसर मिला तो मैं आपके सामने अपनी रचनाओं के साथ आऊंगी। धन्यवाद। थैंक यू।